Tell him you see and we found it. Captain! There's something under us! काफी बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ बोट पे चलो, जल्दी। आखिर वो है क्या? वो हमारी बोट ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ओह नहीं। कैप्टन, आखिर वो था क्या? कुछ ऐसा जो कहानियों में होता है, एक डार्क होल का। मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं। पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में और हमारी है समुंदर की गहराई में। समंदर में अनगिनत खतरे हैं और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द डीप। स्टोलन सैल्वेज जहाज एक डच ट्रेडर को ढूंढ रहा था जो गायब हो चुका था 17वीं सदी में। जब उन्हें समुंदर में खजाना मिल गया तब जहाज को बड़े ग्रैपलिंग हुक से समुंदर में खींचा गया। बहुत अच्छी बात है। हाँ? सैल्वेज जहाज पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए तब देखा गया था जब गाने वाले मंगेरियन जिंगल बेल्स उसे घसीट कर ले जा रहे थे। हाँ, इस बारे में बाद में बात करते हैं। वेल, क्या तुम जो काम कर रहे हो वो इतना जरूरी है क्या? जरूरी? ये लॉस लेम्यूरिया की चाबी हो सकती है किको। मेरे पेरेंट्स भी इसी को ढूंढ रहे थे। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके लिए एक और कॉफी लाई हूँ डैड। थैंक्स फॉन्टेन। उसे उस टेबल पर रख दो ताकि बाकियों की तरह ये भी ठंडी हो जाए। ये मैच क्यों नहीं हो रहा? क्या मैच नहीं हो रहा? ये प्राचीन नक्शे जैसा है पर मॉडर्न टोपोग्राफी से मैच नहीं हो रहा। इन सिंबल्स का मतलब क्या है? मैं नहीं जानता। शायद कोई जगह हो। ये एक प्राचीन भाषा है। इसे समझने वाला शायद ही कोई होगा। पर एक आदमी है जो उसे समझ सकता है। डोलोस। डोलोस? वही जिसके पास गहरे खजानों के राज हैं? हाँ। इसका मतलब मुझे वो फ्लोटिंग ब्लैक मार्केट देखने मिलेगा। मैं जेफरी को लाता हूँ। वो फ्लोटिंग मार्केट है एंड जो पानी के ऊपर है। जेफरी पानी के बाहर नहीं आ सकता। वो आ सकता है। टडा! एंड ये तुमने इन्वेंट किया? ये तो बहुत अच्छा है। थैंक्स। इसका नाम है जोरेंज। क्यों? क्योंकि मुझे दो चीजें एक साथ इन्वेंट करनी थी, तो मैंने बैकपैक इन्वेंट किया और ऐसा नाम दिया जो राइम करता है ऑरेंज से। वैसे तुम अपनी फिश को हर जगह क्यों ले जाना चाहते हो? ऐसा सिर्फ मैं नहीं चाहता फॉन्टेन, जेफरी भी चाहता है। फर्क इतना ही है कि ये पानी में काम करता है और हम पानी के ऊपर। ये एक फिश है। इसका मतलब ये हम जैसा सांस नहीं ले सकता तो हमारे साथ नहीं रह सकता। ये तुमने बिल्कुल सही बात की है एंट। तो फिर पक्का रहा, अगली बार मैं तुम्हारी जगह पर जेट बोट चलाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम इसे कैसे चला सकते हो जबकि तुम्हारे पास फिश बैग है? बैकपैक डेवलपमेंट लॉग। याद रखना अगली बार जेट बोट चलाऊंगा मैं। फाउंटेन डेवलपमेंट लॉग। याद रखना हमें आंटी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेना है। तुम दोनों अपनी बहस बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये फ्लोटिंग मार्केट पूरी तरह चोरों और पायरेट से भरा है, किसी पर भरोसा मत करना। क्या हम डोलोस पे भरोसा कर सकते हैं? नहीं। मैं नहीं चाहता इन सिंबल्स को ट्रांसलेट करने के अलावा डोलोस को स्टोल के अस्तित्व के बारे में कुछ पता चले। ये है 17वीं सदी का डच ट्रेजर। कुछ ही दिन पहले इसे खोज निकाला है। आपको जिसकी तलाश है वो यही है, तो आइए जल्दी और पाइए कम दाम में। हाँ? बकवास मत करो। मेरी दादी काफी बेशकीमती थी, भले उसका पैर लकड़ी का था। ओह, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सर, ये है जोरेंज।
एंड मैंने क्या कहा था? क्या बात है, ये तो मुझे चाहिए। बोलो कितने में बेचोगे? ये एक प्रोटोटाइप है, मैं इसे बेच नहीं सकता। और ये फिश बहुत ही स्पेशल है। वो कैसे? जेफरी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट फिश है। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट फिश? इसे मुझे दे दो। Hey! तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम कौन हो? मेरा नाम है विलियम नेक्टिन। नेक्टिन फैमिली? याद आया, तुमसे उलझना मतलब मुसीबत को दावत देना। मेरे जैसे बिजनेसमैन के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ से चले जाओ। हाँ ठीक है, जाता हूँ। पता लगाओ वो यहाँ क्यों आए हैं। जाओ। ये डोलोस मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ओ बिरादर, ये बच्चे, इनके लिए रातों की नींद खराब करना डायपर साफ करने में अच्छी बात नहीं है। बकवास करना बंद करो, मुझे सिर्फ इन सिंबल्स का मतलब बताओ। ओ, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है बिरादर। आप दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हो? तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे आपको देखकर ये लगता नहीं कि आप इन सिंबल्स का मतलब जानते हो। इससे आगे एक शब्द भी कहा तो फीस डबल। ओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ दो बातें समझ में आई हैं। ये 10,000 साल पुरानी है, मेसोपोटामियम या ये तो कमाल हो गया। विलियम बिरादर, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हें जिस चीज के लिए पैसे मिले हैं वही काम करो। इसका मतलब है कोई एंट्रेंस या नहीं, या गेटवे होगा। और ये दूसरा? इसका मतलब है वेट फायर। लावा, इसका मतलब लावा है। कितना आसान था। उसने हमसे डबल पैसे लिए। मेरी पॉकेट मनी से ले लेना। तुम्हें इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती। हमारे कैप्टन तुमसे बात करना चाहते हैं। शायद हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस बार ये अकेला नहीं है। इस बार क्या स्ट्रेटेजी है डैड? भागो, धोखा या फिर मुकाबला करें? यहाँ से भागो! आप रुक क्यों गए? निकलो यहाँ से, हम उनका ध्यान भटकाते हैं। हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। तुम्हें जाना होगा फाउंटेन। आगे बढ़ते रहो। एंड अगर कोई तुम्हारा पीछा करे तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुम्हें आज तक परमिशन नहीं मिली है। ठीक है। डोलो। कप्तान हैमरहेड, पायरेट बिरादर। नेक्टन यहाँ किस लिए आए थे? ओह, क्या है कि मैं अपने पुराने अजीजों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। आहा, बिरादर क्या जानना है बोलो। वहाँ पर ये क्या है? खतरे की घंटी। बैकपैक डेवलपमेंट लॉग। जेफरी ने दुश्मनों को मजा चखाया। एंड निकलो। एक गेटवे और लावा। डोलोस, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तुम जानते हो ना मुझे नाराज करने वालों का अंजाम क्या होता है। बिरादर एक बात सुनो, नेक्टिन्स कोई राज छुपा रहे थे। मेरे ख्याल से वो प्राचीन खजाने का कोई दरवाजा हो सकता है। ओह, ये हुई ना काम की बात। कैसे मिलेगा खजाना? ये तो एक राज है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बिरादर वो जगह कोई वल्केनिक एक्टिविटी के आसपास ही है। लेकिन इसके लिए तुम्हें नेक्टिन्स का पीछा करना पड़ेगा। मुझे उनका पीछा करने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। शायद वो चले गए। नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? एक आइडिया है।
ढूंढा होगा मॉम एंड डैड। बोट को रोको। एंड इंजन को बंद कर दो। कैप्टन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सीधे से चलोगे या मैं तुम्हें अपने तरीके से ले जाऊं? ओके, हम चलते हैं दोस्त। अलविदा, हम चले। नहीं, मैं उस खजाने के साथ साथ उनकी सबमरीन पर भी कब्जा करूंगा। हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या तुम जानती हो दुनिया में कितनी वोल्केनिक साइट्स हैं? हाँ, क्या आपको एक और कॉफी चाहिए जो आप नहीं पियोगे? और अगर वो गेटवे वोल्केनिक एक्टिविटी के नजदीक है तो अब तक वो बंद हो चुका होगा। क्या डोलस ने आपको बताया था कि सिंबल 10,000 साल पुराने हैं? हाँ, मतलब तब वहाँ आइसेज होगा, फिर तो सी लेवल आज के स्तर से काफी कम होगा। मैच हो गया। वो जगह अब भी पानी के नीचे अल्यूशियन आइलैंड्स के पास है और वो वोल्केनिक है। एंड तुम जीनियस हो। क्या तुमने सुना फॉन्टेन? फॉन्टेन्स डेवलपमेंट लॉग। एंट के दिमाग का अच्छे से इलाज करना होगा। हम कल सुबह वहाँ चलेंगे। इतनी देर क्यों? टेलीपोर्ट फ्रिट्स होते ही हम वहाँ तेजी से पहुँच सकते हैं। रोवर, ये एरोनॉक्स है। हमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो हर जगह वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। गेटवे तक पहुंचने के लिए जीपीएस सेट कर दो। देखो, मैं चाहता हूं हम जल्द से जल्द उस तक पहुंचें। वो मेरे बिना ही चले गए। मोम और डैड तुम्हें इतनी गर्मी में नहीं ले जा सकते, और वैसे भी तुम्हें मछली के साथ खेलने से फुर्सत ही कहाँ है। उसे कहते हैं जॉरेंज, और मैं उससे खेल नहीं रहा था। गेटवे को ढूंढकर जल्द यहाँ से निकलना होगा। जीपीएस के मुताबिक हम काफी नजदीक हैं। देखो, वो क्या है? यकीन नहीं हो रहा। ये गेटवे तो 10 मीटर ऊंचा है। ये जरूर इस जगह को ठंडा रखने के लिए बनाया गया होगा। हम इसके अंदर जा रहे हैं बच्चों। यहाँ कुछ भी नहीं है। वेल, बच्चों, क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? हाँ, शायद इसकी बोलती बंद हो गई। सोच रही हूँ ऐसे हालत में एंट की एक फोटो खींच लूं। पता नहीं ऐसा कभी दोबारा होगा कि नहीं। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं एंट, मेरे ख्याल से एक्सटर्नल कैमरा में मैंने कुछ देखा। क्या देखा तुमने? रेडार पर तो कुछ भी नहीं है, और सोनार पर भी। बच्चों, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? फॉन्टेन ने कुछ ऐसा देखा जो यहाँ है ही नहीं। मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन लगता है इसके दिमाग का इलाज करना होगा। हमारे जहाज के नीचे कोई है, बहुत ही बड़ा। वो हमें नीचे की तरफ खींच रहे हैं। शिकार जाल में फंस गया है। उस जहाज पर जाओ। रोवर, ये एरोनॉक्स है। हम पर हमला हुआ है। हमारे वो जो कोई भी है, आ रहे हैं। पूल बंद कर दो। रुकिए, हमें खुद को आजाद करना होगा। जेफरी, तुम यही रुको। बैकपैक डेवलपमेंट लॉग। जॉरेंज को व्हाइट नाइट ले जाने का रास्ता खोजो। ओके फॉन्टेन, मैं निकल चुका। पूल को बंद करो। गुड लक एंट। उस लड़के को पकड़ो। एक्टिवेट लेजर।
एंट पीछे देखो, दुश्मन आ रहा है। दुश्मन आ नहीं रहा, आ रहे हैं फॉन्टेन। मैं उन्हें रोकती हूँ एंट। डिस्चार्जिंग बिल्ज टैंक्स। मजे करो दोस्तों। मुझे उन बेचारों पर दया आ रही है। ये आखिरी था। एंट तुम मुझे सुन रहे हो? जवाब दो। वहीं रुक जाओ, मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मॉम, डैड, व्हाइट नाइट सिस्टम काम नहीं कर रहा। एंट के पास पावर नहीं है, वो सांस नहीं ले पाएगा। एंट तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। खतरों से खेलना तो मुझे अच्छी तरह आता है। मून पूल खोलो फॉन्टेन, हम अंदर आ रहे हैं। ये डार्क ऑर्का है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब हमें पकड़ के दिखाओ। नहीं, वो भाग रहे हैं। ग्रैपलिंग हुक से उन्हें रोको। हमारे पास एक ही बचा है कैप्टन। तो क्या हुआ? उसे बचाकर तुम्हें अचार डालना है क्या? प्राइमरी प्रोपेलर खराब हो गया है। एक प्रोपेलर के साथ हम कैसे निकलेंगे? हमें जाना होगा, ये स्क्रॉल उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। वोल्केनो का विस्फोट हो रहा है, हमें रुकना ही होगा। हेलो नेक्टन्स, ये डार्क ऑर्का है। तुम्हारे आगे खाई है और पीछे मैं हूँ। अब चुपचाप हार मान लो। सुना नहीं तुमने? अपना जहाज सरेंडर करो और सारा माल भी, समझे? फॉन्टेन, वोल्केनो के आसपास का पानी कितना गर्म होगा? हम नहीं निकल पाएंगे। नहीं, ये सही कह रहा है। इस विस्फोट में डार्क ऑर्का हमारा पीछा नहीं कर सकता। फॉन्टेन, 1200 सेल्सियस और बढ़ता जा रहा है। एरोनैक्स टाइटेनियम एक मिक्स धातु है, ये पार कर लेगा। इससे पहले कि टेम्परेचर बढ़ जाए हमें निकलना होगा। पर एक ही प्रोपेलर काम कर रहा है। बच्चों, सिर्फ आधी पावर में तुम्हारी मॉम हमें यहाँ से निकाल सकती है। क्या कहती हो कैप्टन? बिल्कुल सही। बैकपैक डेवलपमेंट लॉग, जॉर्ज के लिए सीट बेल्ट लगाना है। 1300 डिग्री। कोई बात नहीं, टाइटेनियम 1600 डिग्री तक मेल्ट नहीं हो सकता। हाँ, मैं जानती हूँ। एरोनैक्स आगे बढ़ रहा है कैप्टन। वो सीधे वोल्केनो की तरफ जा रहा है। क्या? उनका पीछा करो। उनका पीछा करें? वो भी ऐसे हालात में? जो आपका हुक्म कैप्टन। टेम्परेचर क्या है? गेज काम नहीं कर रहा है कैप्टन। क्या कहा? उसने कहा गेज काम नहीं। तुम अपनी बकवास बंद करो और उनका पीछा करो। कस के पकड़ो। हमारे जहाज के ऊपर का हिस्सा मेल्ट हो रहा है, बहुत सारा पानी अंदर आ रहा है। आगे बढ़ते रहो। हम मैक्सिमम टेम्परेचर के आसपास है। बस पहुंच गए। भूकंप बहुत तेज हो रहा है। पकड़े रहना। पीछे लो। आपने बिल्कुल सही मौके पर टर्न ले लिया कैप्टन। मुझे नहीं लगता वो जिंदा बचे होंगे। उन्होंने हार मान ली, वो पीछे हट गए। हम कामयाब हुए मॉम। बहुत बढ़िया। कैप्टन, लगता है वो जिंदा बच गए। क्या? मुझे नहीं पता था एरोनैक्स गोल घूम सकता है। मुझे भी। इसके ऊपर का हिस्सा काफी मजबूत है, इसी की वजह से हम विस्फोट से बच गए। बिल्कुल तुम्हारे जॉरेंज की तरह, वरना जेफरी इस वक्त नीचे तड़प रहा होता। तो तुम मानती हो कि ये इन्वेंशन मेरा सबसे बेहतरीन है? फॉन्टेन्स डेवलपमेंट लॉग, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती।
कुछ पुराने चित्रों के अलावा इस गेटवे में कुछ भी नहीं है कैप्टन। हो भी कैसे सकता है? वहाँ जो कुछ भी था उसे नेक्टन्स ले गए होंगे। मुझे वो चाहिए, मुझे वो सबमरीन चाहिए, मुझे बदला लेना है। इस कैप्टन हैमरहेड को कोई नहीं हरा सकता। मैंने पूरा स्क्रोल ढूंढ लिया, लेकिन मुझे इस तरह का कोई सिंबल नहीं मिला जो गेटवे के अंदर दिखा था। क्या मैं आपकी कॉफी ठंडी होने के लिए टेबल पर रख दूं, डैड? नहीं, मैं अभी पीऊंगा, थैंक्स। ओह नहीं, क्या डैड की बीमारी तुम्हें लग गई, आंट? हम एक्सप्लोरर्स हैं, हमें आराम करने के बजाय एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। स्क्रोल पर कोई सिंबल नहीं है। मैंने वही तो कहा था। क्या आपने स्क्रोल के बाहर देखा? क्या? घुमाने में मदद कीजिए, डैड। अरे वाह, ये तो वही सिंबल है। ये तो सिर्फ पहला है। मुझे लगता है हमें और सिंबल खोजने होंगे जो गहराई में छुपे हैं। चलो एक और नए सफर पर चलते हैं।